हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और हमारी पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। CHSL 2024 में अभी एवरेज का एक ऐसा सवाल आया है जो कि अगर CGL में आता है तो बहुत सारे बच्चों को परेशान करने वाला है। ठीक है, CHSL में भी बच्चों से हुआ नहीं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो जरूर सब बच्चे परेशान तो होते ही हैं, लेकिन अगर आप उसको डेविएशन से अटेम्प्ट करोगे तो मजा आ जाने वाला है। डेविएशन से आप सेकंडों में उड़ा करके ले जाओगे। सवाल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना और ये देखना कि डेविएशन कैसे लगेगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, जब आप क्वेश्चन पे जाओगे तो ये है CHSL प्रीलिम्स में 2024 में पूछा गया अभी वो सवाल। ठीक है, लेकिन इसको डेविएशन से करने के लिए मैं पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो कि CGL में आए हुए हैं। ठीक है, हम इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार समझते हैं और देखते हैं कि ऐसे सवालों में डेविएशन कैसे लगाया जाएगा, और फिर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे सेम तरीके से। तो आप मेरे साथ डेविएशन के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मतलब कि लगा नहीं पाते बच्चे, सीख लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे लगाना है वहाँ बहुत परेशानी होती है। मॉक टेस्ट में भी लगा नहीं पाते हैं, वापस बेसिक से ही लगाना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटे से सेशन के थ्रू आपको ये डेविएशन का कॉन्सेप्ट इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाए और आप डेविएशन बहुत हंसते खेलते लगाओ और एवरेज के सवालों के साथ आप खेलो एकदम। ठीक है, आओ CGL मेंस के इस सवाल को देखो। CGL मेंस 2019 में पूछा गया था। ठीक है, एवरेज वेट कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट 72 kg है। अब 10 बच्चे जो है जिनका एवरेज वेट 78 है वो चले गए, है ना। 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 80 है उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, तो ओवरऑल एवरेज वेट घट गया है 0.7 से। मुझे बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे इनिशियली। ठीक है, यानी कि आपको ये चीज देखनी है कि जब 10 बच्चे जिनका एवरेज वेट 78 था वो चले गए, है ना, और जो 80 बच्चे आए नए जिनका एवरेज वेट 4 था, 4 बच्चे आए जिनका एवरेज वेट 80 था, उस वजह से ओवरऑल 0.7 से एवरेज वेट घट रहा है। तो यानी कि अगर मैं मान लूँ इनिशियली X बच्चे थे जिनका एवरेज वेट कितना था 72, है ना, इसमें क्या हुआ 10 बच्चों ने छोड़ा है, 10 बच्चों ने छोड़ा जिनका अपना एवरेज वेट कितना था 78, है ना। तो जब 10 बच्चे 78 वाले छोड़ेंगे तो होगा क्या, देखो इनका वेट ज्यादा है इससे, ये ज्यादा वाले अगर छोड़ के जाएंगे, ज्यादा वाले छोड़ के जाएंगे, एवरेज वेट घटेगा यहाँ पे, है ना। ये चीज मैं देख पा रहा हूँ। और ये जब 4 बच्चे जिनका एवरेज वेट 80 है ये आएंगे, ये ज्वाइन करेंगे ग्रुप को, तो ये बढ़ाएंगे एवरेज वेट को, है ना। भाई इनका 80 है, इनका ज्यादा है 72 से, तो ये बढ़ाएंगे। ये चीज समझनी है, ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करनी है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब नए बच्चे आ रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, देखो जिनका एवरेज वेट ज्यादा है अगर वो निकल के चले जाएंगे तो जरूर एवरेज वेट घटेगा, है ना। ये 4 जो 80 वाले हैं ये ग्रुप में जुड़ेंगे, ये ज्यादा वजन वाले ग्रुप में जुड़ेंगे तो ये बढ़ाएंगे वेट को। बस ये चीज समझनी थी, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। तो 0.7 से ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं क्या चेक करूंगा, मैं यहाँ पे डेविएशन चेक करूंगा इसके साथ। ठीक है, डेविएशन चेक करूंगा 72 kg के साथ। डेविएशन कैसे चेक करूंगा, देखो यहां पर क्या हो रहा था, ये जब 10 गए हैं, 10 ने लीव किया तो एवरेज वेट घट रहा है, तो ये 6 × 10 माइनस का 60 डेविएशन आई। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब ये 4 आए हैं, 4 ने ज्वाइन किया है, तो एवरेज वेट बढ़ रहा है, तो प्लस का 8, देखो इससे डेविएशन देखो 72 के साथ प्लस का 8 × 4 प्लस का 32, यानी ओवरऑल डेविएशन मेरी कितनी मिली माइनस का 28, है ना, माइनस 28 डेविएशन। और नंबर ऑफ स्टूडेंट सब कितने हैं, x में से 10 चले गए 4 आ गए, x में से 10 गए 4 आ गए। बिल्कुल एक एक चीज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ प्यार से, जिससे कि आपको बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको डिस्कस करने का कोई नीड नहीं होता, है ना। ये 0.7 से ओवरऑल घट रहा है, ये डेविएशन आई ओवरऑल, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख के तो एवरेज में डेविएशन आ गई, और एवरेज में डेविएशन ये लिखी हुई है ना। ओवरऑल एवरेज में डेविएशन लिखी हुई है, एवरेज 0.7 से घट गया, ये सारी कहानी होने के बाद। तो देखो ओवरऑल डेविएशन -28, एवरेज में देखा उसको तो x - 10 + 4, है ना, और 0.7 की जो है डिक्रीज हो गई, ये आई एवरेज में डेविएशन। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 40, x - 6 है, ऊपर 40 है, x आ जाएगा 46, यानी 46 बच्चे थे पहले। ठीक है, ये आपने समझते हुए देखा, तब भी कोई टाइम नहीं लग रहा, लेकिन अगर आपकी थोड़ी पकड़ इस पे बन जाती है तो बहुत फास्ट करोगे। ठीक है, इसी पे बेस्ड और एक क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब इस
जो है कॉन्सेप्ट को समझाने के चलते आपके सीजीएल के बेहतरीन सवाल भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, हर एक सवाल में सेम कॉन्सेप्ट पे लगाते हुए हम डेविएशन को चेक करेंगे और देखेंगे हमारे पे बच्चे कितने या एवरेज कितना। ठीक है, आओ सीजीएल 2021 के सवाल को देखो जरा। इस सवाल में इसने क्या बोला है, क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं ये, और यही मजा है इन सवालों को डेविएशन से उड़ाने का। सही है, कुछ बच्चे हैं कैंप में जिनका एवरेज वेट 40 है, 5 बच्चे जिनका एवरेज वेट 36 है, वो जो है उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहली लाइन देखते ही समझ में आ गया, अगर भाई 40 एवरेज वेट वाला कोई ग्रुप है उसमें 36 वाले आएंगे, कम वाले आएंगे तो घटेगा एवरेज वेट, है ना, सीधी सी बात है। अब 5 चिल्ड्रन जिनका एवरेज वेट 43.2 है वो चले जाएं, अगर यहाँ पे इसने और लगा दिया, मतलब या तो ये आ जाएं 36 वाले, या ये 5 चले जाएं जिनका एवरेज वेट 43.2 है, मतलब ज़्यादा वाले चले जाएं, 40 से ज़्यादा वाले छोड़ के चले जाएं, तब भी घटेगा, मतलब कम वाले आएंगे तो घटेगा, ये ज़्यादा वाले आएंगे तो भी घटेगा। तो उसने क्या बोला, दोनों केस में एवरेज वेट समान है, एवरेज वेट इक्वल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सीजीएल 2021 में आया हुआ। कहने का मतलब क्या है भाई, पहले केस में भी घट रहा है, दूसरे केस में भी घट रहा है, और दोनों में घटने के बाद बराबर है एवरेज वेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मानो 40 से 5 घटा, पहली बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं खुद से, है ना, दूसरी बार भी 40 से 5 घटा, तो दोनों बार 35 बराबर है, ये कहना चाहता है। बस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, इसको आपको सॉल्व करके देखना है बस। यार अगर ये कहना चाह रहा है तो 40 का तो कोई मीनिंग नहीं है, मैं 5 को 5 के बराबर रख दूं, मतलब मैं डेविएशन निकालूं उनको बराबर रख दूं दोनों केस में, बस ये मुझे करना है। तो मेरे पास शुरू में मैंने माना x बच्चे थे, ठीक है, जिनका एवरेज वेट 40 था। सेम कॉन्सेप्ट में चलेंगे जो पिछली बार किया था। 5 बच्चे आए हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 36। ठीक है, लेकिन इनके आने से मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, ये मुझे पता है घट रहा है, क्योंकि कम है इनका वजन। ठीक है, तो यहाँ पे डिविजन कितनी है, 4, और बच्चे कितने हैं, 5, 4 5 -20 अपॉन ये आए हैं या गए हैं, ये आए हैं, ज्वाइन किया, तो x + 5 इतने बच्चे होंगे, है ना। तो ये डेविएशन ओवरऑल आई, उसको मैंने एवरेज में देख लिया। सेम तरीके से दूसरे केस में हो रहा है, x थे जिनका एवरेज था 40, इसी में कह रहा है ना, इसने और लगा दिया, मतलब या तो ये आ जाएं या ये 43.2 वाले चले जाएं, दोनों केस में जो मेरा एवरेज वेट आएगा वो समान आएगा। तो यहाँ पर जो है ये 5 बच्चे जिनका एवरेज वेट कितना है, 43.2, ये आ गए, है ना, इन्होंने ज्वाइन किया है। यहाँ पर भी एवरेज वेट मेरा वो इन्होंने लीव किया है ना, सॉरी, वो ज्वाइन वाले थे, इन्होंने लीव किया, छोड़ के गए। यहाँ भी एवरेज वेट मेरा घटेगा, है ना, तो वो कितना आएगा, -3.2 × 5, -3.2 × 5 करेंगे तो -16। ये क्या होगा, x -5, क्योंकि ये छोड़ के गए, इनके जाने से एवरेज वेट घट रहा है। ठीक है, डेविएशन चेक की, -3.2 × 5 जो कि कितना हो जाएगा, -16। ये इन दोनों को बराबर कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, माइनस से माइनस घटेगा। ठीक है, x + 5 अपॉन x - 5 यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ये कितना है भाई, 4, ये कितना है, 5, है ना, 5/4। क्या ऑप्शन इसमें बनेगा मेरा, देखो जरा ऑप्शन की तरफ जाओ तो 45 बन जाएगा शायद, है ना, 45 + 5 और 45 - 5, x 45 हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन ऑप्शन से देखने पे 45 सीधा आंसर होगा। 45 + 5 50, 45 - 5 40। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन हमने डेविएशन से देखे। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, CHSL प्रीलिम्स में आया है, अगर CGL के मतलब प्री में आए या मेंस में आए तो कैसे टैकल करना है। बहुत ही गजब का सवाल आया है इस बार CHSL में, लेवल का सवाल है, गजब का सवाल है। देखो जरा, किसी क्लास में, लेकिन अब आप सीखते हुए आ रहे हो डेविएशन, तो अब आप डेविएशन लगाओगे और आप देखोगे कितनी ईजिली होता है। ठीक है, किसी सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मुझे नहीं पता कितने हैं। ठीक है, अगर एक बच्चा जिसका वजन 30 किलो है वो आ जाए तो एवरेज वेट क्लास का 1 किलो से बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। और एक और बच्चा 30 किलो का अगर आ जाए तो एवरेज वेट बढ़ जाता है 1.5 से, ओरिजिनल से 1.5 बढ़ जाता है। तो मुझे बताना है ओरिजिनल एवरेज वेट कितना था क्लास का। मतलब देखो, स्टार्टिंग में ना पता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये भी नहीं पता, है ना, एवरेज वेट उनका कितना है वो भी नहीं पता, वो पूछा है मुझसे। ठीक है,
ये मुझसे पूछा गया है। कह रहा है कि एक बच्चा आ जाए जिसका अपना वजन 30 है तो एवरेज 1 से बढ़ जाएगा, 2 आ जाएं जिनका 30 किलो के 2 आ जाएं तो एवरेज वेट मेरा जो है मतलब एक और बच्चा आ गया तो एवरेज वेट ओवरऑल 1.5 से बढ़ जाएगा, यानी 2 आ जाएं 30 किलो के तो ओवरऑल एवरेज 1.5 से बढ़ जाएगा। मेरे पास मुझे दोनों चीज़ें नहीं है, ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना ही एवरेज है, मतलब 2 वेरिएबल इसमें चलने वाले हैं। आओ देखो कैसे। देखो मैंने मान लिया x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज वेट क्या था a, ठीक है। ऐसे सवाल तरह से करोगे तो सेकंडों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या आया, एक लड़का आया जिसका वेट कितना है 30। सबसे पहले मुझे ऑब्जर्व करके ये बताओ कि एवरेज वेट बढ़ रहा है, ऑब्जर्व क्या करना है तो क्वेश्चन में ही दिया है। अगर बढ़ रहा है बच्चे के आने से 30 वाले के आने से बढ़ रहा है तो पहले कम रहा होगा, है ना। देखो और सारे ऑप्शन कम के ही हैं, सारे ऑप्शन 30 से नीचे के ही हैं, है ना। यानी कि ये ए जो है ये छोटा रहा होगा, ये छोटा होगा 30 से, और इसके आने से हो क्या रहा है, एवरेज वेट 1 से बढ़ जा रहा है ना। यानी ये 30 से छोटा है तो डेविएशन क्या होगी 30 माइनस ए, है ना, इंटू 1 होगी, उसको तो क्या ही लिखना 30 माइनस ए इंटू 1, चलो लिख देता हूँ आपके लिए, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 1 बढ़ गया, और इसके आने से एवरेज वेट में डेविएशन कितनी है 1 की, एवरेज में डेविएशन कितनी है 1 की। तो जैसे हमने पहले किया था सेम वही चीज़ की, ये डेविएशन लिखी उसे मैंने एवरेज में डेविएशन लिखा और एवरेज में डेविएशन के बराबर कर दिया, है ना। तो यहाँ से क्या मिला 30 माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। इसी तरह से दूसरी, बस अब आप समझ गए। इसी तरह से दूसरी को देखेंगे, एक्स बच्चे थे जिनका एवरेज क्या था ए, ठीक है। अब 2 बच्चे आए हैं प्लस 2 जिनका एवरेज कितना है 30, भाई दोनों का 30 वजन है तो एवरेज 30 है ना। इनके आने से 1.5 से बड़ा है, इनके आने से 1.5 से बड़ा है एवरेज, तो बस डेविएशन चेक करेंगे 30 ज़्यादा होगा ए से, 30 माइनस ए इंटू 2। तो इसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है और कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी आप डेविएशन लिख पाओगे, है ना। वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि 30 क्यों ज़्यादा होगा, 1.5 ज़्यादा है, ये सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए, ये डेविएशन है ना एवरेज में। तो बस अब यहाँ पे ये हो गया, तो अब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो 30 माइनस ए इंटू 2 इज़ 1.5x प्लस 3 हो गया ये। अब यहाँ से 30 माइनस ए की वैल्यू पहले इक्वेशन से उठा के रख दो, तो x प्लस 1 यहाँ रखोगे तो कितना बन जाएगा ये 2x प्लस 2 बराबर किसके होगा 1.5x प्लस 3। तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा 0.5x इज 1, तो x मिल रहा है 2। अगर मुझसे पूछ लेता नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे तो x की वैल्यू सीधी सीधी मेरी 2 हो जाती, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा एवरेज पहले कितना था। यहाँ पे रख दो उठा के, बात खत्म। तो यहाँ पे रखोगे तो कितना बनेगा 30 माइनस ए बराबर कितना 2 प्लस 1 3, यहाँ से यानी कि ए कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 2 थे, ये भी पूछ सकता है एवरेज, वो हमने निकाली थी, वो उसने पूछा हुआ ये। तो यानी कि जब हम डेविएशन से चल रहे हैं तो बहुत ही ईजिली हम इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इससे बेसिक से जाओगे तो आपको पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, है ना। यानी कि जब आप बेसिक से जाओगे तो कैसी इक्वेशन बनेगी, देखो बेसिक से जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एवरेज वेट था ए, बच्चे थे एक्स, ए एक्स प्लस 30, है ना। तो फिर एवरेज वेट बढ़ गया 1 से ए प्लस 1 और बच्चे भी बढ़ गए एक्स प्लस 1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखोगे, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखो। देखो ये बेसिक से चले तो हम ऐसे करना पड़ेगा, जब 2 बच्चे जुड़े तो 60 जुड़ा, है ना। एवरेज वेट बढ़ गया 1.5 से और बच्चे बढ़ गए 2 से। ये 2 इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ती अगर हम बेसिक से चलते, ठीक है। हवा खराब हो जाती है एग्जाम के अंदर, लेकिन डेविएशन से चुटकियों में हो जाएगा। थोड़ी सी पकड़ बना लो डेविएशन पे, बहुत ईजिली कर पाओगे, ठीक है। मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मेरा जो बैच है अभी भी 99 में अवेलेबल है, आप चाहो तो बैच लेकर पढ़ सकते हो। ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हम अपने बैच में कर रहे हैं। सीजीएल के एग्जाम से पहले खूब प्रैक्टिस हम वहाँ पर कर लेंगे। बेसिक से समझाता हूँ सब चीज़ों को आराम से, इत्मीनान से, और वह खूब प्रैक्टिस हम कर पा रहे हैं, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो, और यूट्यूब पर जो मेरा फ्री बैच चल रहा है वहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हो अगर थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो, ठीक है। वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर अपने पहले से रखने पड़ेंगे, तभी आप वहाँ पे चीज़ों को जो है कर पाओगे, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेविएशन का, ठीक है।
अब हम मिलेंगे अपनी शाम की क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।